हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल का नेक्स्ट सेशन देखेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमको ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है, और अगर इन केस आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं हो तो आप किस तरह से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट निकालना कैपिटल पर, और उसमें हम लोगों ने ये सिंपल तरीके से देखा था कि आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हो, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली ओपनिंग कैपिटल को लेकर के किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का कैलकुलेट करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं हो या क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो, क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, तो आप किस तरह से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। व्हेन ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवन, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल ना हो, यदि पूंजी का प्रारंभिक शेष ना दिया गया हो, मतलब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया हो और अंतिम शेष दिया हो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, तो प्रारंभिक शेष की गणना यानी कि ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन आप किस प्रकार से करेंगे। आज के इस वीडियो में, आज की सेशन में हम इस बात को जानेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आप दोनों तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फर्स्ट मेथड यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और सेकेंड है अल्टरनेटिवली हम लोग इसके बाद देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग दोनों मेथड को अप्लाई करके ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। टू साइड में बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जिस कारण से पार्टनर्स के कैपिटल में कमी आती है ना, उस कारण को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, और जिस कारण से पार्टनर्स के कैपिटल में वृद्धि होती है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारा फर्स्ट में लिखा हुआ है टू कैश विथड्रॉन। यहाँ पर विथड्रॉन का मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कैश विथड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये विथड्रॉन परमानेंटली है, अर्थात ये कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, कैपिटल को कम कर रहा है। जो परमानेंटली है, कहने का मतलब है कि कैपिटल कैश निकाला गया है लेकिन ये कैश वापस नहीं डाला जाएगा, है ना, परमानेंटली निकाला है। तो उसके आधार पर नेक्स्ट है ड्रॉविंग्स, जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज करने के लिए बिजनेस से विड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग बनाते हैं, हम लोग लास्ट सेशन में वो देख चुके हैं। और तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वह भाग, वह हिस्सा जो पार्टनर्स को मिला है वो किधर जाएगा, डेबिट साइड में, है ना, लॉस का। और लास्ट में है टू बैलेंस सीडी, यानी कि ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में दिया हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट है कैश, ये कौन सा कैश है, एडिशनल कैपिटल, है ना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया होता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, और उसके आधार पर, है ना, हमको ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये उस सिचुएशन में आपके पास आएगी, इसको देख करके किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि क्वेश्चन में कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया होता है, फिर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला जाता है। तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम शो करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। पार्टनर्स को कुछ भी सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन या किसी आधार पर अगर पार्टनर्स के कैपिटल में वृद्धि हो रही है तो उसे हम बाय साइड में दिखाएंगे।
नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। जिस तरह से यहाँ टू साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस हम लोगों ने लिया, ठीक उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी जाता है में। तो आप इस फॉर्मेट को पूरी तरह देखेंगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगा कि जिस जिस कारण से पार्टनर्स के कैपिटल में कमी आती है उन सभी कारणों को हम टू साइड में लिखे हैं यानी डेबिट साइड में, और जिस जिस कारण से पार्टनर्स के कैपिटल में वृद्धि होती है उन सभी कारणों को हम बाय साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में शो करते हैं। उसके बाद जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल या बैलेंस बीडी, चूंकि सीडी तो पहले से दिया होता है ना, क्लोजिंग कैपिटल तो पहले से दिया होता है और हमें निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल, इसलिए हम लोग सीडी लिखते हैं या फिर आप क्लोजिंग कैपिटल लिख सकते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अल्टरनेटिव भी कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट उससे भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है अल्टरनेटिव मेथड। आप इसके थ्रू भी आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड जिसका अमाउंट हम लोग आउटर साइड में लिख देंगे, है ना। अब क्या क्या आइटम ऐड होगा, इससे पहले के मेथड में जो हम लोगों ने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसमें जो आइटम आपको डेबिट साइड में शो होते थे वो सारे आइटम को हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आइटम क्रेडिट साइड में हम लोगों ने दिखाया था वो सारे आइटम को लेस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, है ना, वो हमारा ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल इन दी बिगिनिंग कहलाएगा। तो देखते हैं कैपिटल एट द एंड जिसको हम लोग आउटर साइड में लिख रहे हैं, एड कैश विथड्रॉवल, एड ड्रॉविंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, एड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस। हम लोग सारे ऐड वाला आइटम को इनर कॉलम में लिखते हैं और फिर जोड़ करके हम लोग बाहर कर देते हैं। इन दोनों के बीच चूंकि ऐड का साइन है इसलिए हम ऐड करके नीचे लिखेंगे और फिर लेस वाले आइटम को देखेंगे, जिसमें पहला है एडिशनल कैपिटल, जो पार्टनर्स साल के बीच में कभी भी अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल के रूप में फर्म को देते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात है जो हम लोगों ने लास्ट मेथड में देख चुके हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो इस तरह से हम सारा लेस आइटम को इनर कॉलम में लिखेंगे और उसको ऐड करने के बाद यहाँ हम आउटर कॉलम में ले आएंगे। दोनों के बीच क्योंकि लेस का साइन है इसलिए दोनों आइटम में लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल इन द बिगनिंग। तो आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग दोनों फॉर्मेट के आधार पर ओपनिंग कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों निकालना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, मीनाक्षी एंड एकता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। मीनाक्षी और एकता दोनों साझेदार हैं एक फर्म के। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020 वेयर ₹3,60,000 एंड ₹2,50,000 रिस्पेक्टिवली। मीनाक्षी और एकता का दोनों का कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 में मीनाक्षी का कैपिटल था 3,60,000 एंड एकता's कैपिटल 2,50,000. During the year 2019-20, Meenakshi's drawing and Ekta's drawing were ₹60,000 and 50,000 respectively. मतलब 19-20 में यानी पूरे साल में मीनाक्षी ने कितना ड्राइंग किया 60,000 और एकता ने कितना ड्राइंग किया 50,000। तो दोनों का ड्राइंग भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का है। तो प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹2,40,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब यहाँ आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली तो नहीं बोला है कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आपको क्या की आवश्यकता होगी ओपनिंग कैपिटल की। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर ओपनिंग कैपिटल के आधार पर हम लोग उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहला मेथड के आधार पर हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ दो पार्टनर इसलिए हम लोगों ने अमाउंट का 2 कॉलम रखा। मीनाक्षी के लिए हमने मीना लिखा है क्योंकि जगह थोड़ा कम है, और एकता मीनाक्षी और एकता, है ना। नेक्स्ट है
डेबिट साइड में हमने पूरा फॉर्मेट का के सारे आइटम को लिखा है। यहाँ पे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो। हम यहाँ पे पूरा फॉर्मेट इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये याद हो। आप भी एक दो क्वेश्चन बनाए तो पूरा फॉर्मेट लिखे, जिससे आपको याद हो जाएगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम रखने हैं, है ना। तो इस तरह से पहला में है टू कैश जो हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था, कैश विड्रॉवल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कैश नहीं दिया है तो हम लोग इसके सामने नील लिख दिया। ड्रॉइंग दिया हुआ है 60,000 एंड 50,000। मीनाक्षी का है 60,000 और एकता का 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नील कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नील कर दिया। और बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 31 मार्च 2020 का जो कैपिटल है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, जो मीनाक्षी का 3,60,000 एंड एकता का 2,50,000। तो यहाँ पे 3,60,000 एंड 2,50,000 हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल का पोस्टिंग कर दिया। बाई साइड में देखते हैं टू बैलेंस बीडी, ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको बाद में देखेंगे। कैश यानी कौन सा कैश, एडिशनल कैपिटल जिस क्वेश्चन में नहीं है हमने लिखा है बट नील कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको निकालना है इसको भी हमने नील रखा है। पार्टनर्स सैलरी क्वेश्चन में नहीं है तो नील कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ना लिख करके हम प्रॉफिट भी सिर्फ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट आपको कितना बताया गया है 2,40,000, लेकिन पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि वो अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर करेंगे, कैपिटल आधार पर करेंगे या फिर और कोई भी आधार होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमें पता नहीं होता है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट या लॉस को किस आधार पर बांटेंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं। तो यहाँ पर 2,40,000 का आधा है ना, हाफ मीनाक्षी के लिए, 2,40,000 का आधा एकता के लिए। तो उसी आधार पर हमने 1,20,000 पोस्टिंग किया। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, मीनाक्षी का 3 लाख और एकता का 1,80,000। ये जो आया ये क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ओपनिंग कैपिटल निकला है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो क्या कितना देना है, 10% देना है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, मीनाक्षी के लिए ओपनिंग कैपिटल कितना है, मीनाक्षी का ओपनिंग कैपिटल आया है 3 लाख का 10% यानी कि 30,000, और एकता का ओपनिंग कैपिटल आया 1,80,000, तो 1,80,000 का 10% यानी कि 18,000 ओनली। तो इस तरह से आप इस फॉर्मेट के थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो जो अल्टरनेटिव मेथड हम लोगों ने देखा उसके थ्रू भी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड में भी ये पोस्टिंग करके देख लेते हैं, है ना। अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने मीनाक्षी का सिर्फ लिया है, इसके बाद हम लोग एकता का बनाएंगे। आप अलग अलग बनाने पर ज्यादा कंफर्टेबल होगा, और यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है। तो यहाँ पर मीनाक्षी का हम लोग ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट में निकाल लेते हैं। कैपिटल एट द एंड 3,60,000 जो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कैश विदड्रॉन नहीं है तो हम लोगों ने नील लिखा है ना। ड्रॉइंग 60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। 60,000 मीनाक्षी का ड्रॉइंग है और एकता का 50,000 है, क्वेश्चन में है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है इसलिए नील। कोई लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई लॉस नहीं है, या फिर अदर भी कोई लॉस नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नील किया इसको। और इनर कॉलम के को ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ ले जा रहे हैं आउटर कॉलम में, और इन दोनों के बीच ऐड का साइन है, इसलिए दोनों को ऐड करके हम नीचे लिखे तो 4,20,000 आया। नेक्स्ट लेस के आइटम में एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी या कमीशन, ये तीनों चीज नहीं है, इसलिए हमने इसके सामने नील शो किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या अदर कोई प्रॉफिट, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट कौन सा, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट लिखेंगे, है ना। तो 1,20,000, क्योंकि हमने इससे पहले वाले मेथड में बताया था कि टोटल प्रॉफिट 2,40,000 है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि किस तरह से पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम इक्वली शेयर करते हैं। तो 2,40,000 का हाफ है ना 1,20,000। ये इनर कॉलम को ऐड करने के बाद हम लोग आउटर कॉलम में ले जाएंगे, और इन दोनों के बीच जो लेस का साइन है हम लेस करते हैं, और लेस करने के बाद ये जो 3 लाख आता है
ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल। चाहे आप इस मेथड से बनाइए चाहे इससे पहले वाले मेथड से बनाइए, आपका ओपनिंग कैपिटल सेम आएगा। और फिर ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का हम 10% इंटरेस्ट देंगे तो 30,000 आ जाएगा। इसी तरह आप एकता का बना सकते हैं। एकता में हम लोगों को सिर्फ अंतर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसी में एकता का बनाते हैं, एकता का बनाते हैं। तो एकता में है इसका क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000, क्लोजिंग कैपिटल में हम लिख देते हैं 2,50,000। एकता ने ड्राइंग किया है 50,000, तो ड्राइंग में कर देते हैं 50,000, है ना। अब ये 60,000 यहाँ पे आ जाएगा 50,000, इन दोनों के बीच ऐड का साइन है इसलिए आ गया, ऐड करने पर 3 लाख और प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, हाफ लेना है। तो इस तरह से हम 3,20,000 में 1,20,000 लेस करेंगे तो आता है 1,80,000, है ना। और 1,80,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल हुआ और जिस पर हम लोगों ने फिर इंटरेस्ट निकाल देंगे कैपिटल पर। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।